अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कुन्ना गोश्त। हाँ जी, कुन्ना गोश्त भी कहते हैं इसको, मटका गोश्त भी कहते हैं। बहुत सादा सी रेसिपी है, मज़ेदार होती है, बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। और अब आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में पतीली है मट्टी की। असल में ये जो कुन्ना गोश्त है या मटका गोश्त जो भी आप इसे कह लें, ये मट्टी की पतीली में ही बनता है। इसकी स्पेशलिटी है कि इसी में बनता है और बहुत मज़े का बनता है। तो कोशिश कीजिएगा जब आप इसे बनाएं तो आप मट्टी की पतीली ही यूज़ करें। तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। आधा किलो ये मटन का गोश्त है, हड्डी वाला है। मैंने इसकी बोटी इतनी बड़ी रखी है। मोस्टली इस गोश्त की जो बोटी होती है वो ज़रा बड़ी और साइज़ की होती है, लेकिन गलने में टाइम लगेगा तो मैंने साइज़ में रखी है। आप चाहे तो बड़ी भी ले सकते हैं। ये एक बड़ी साइज़ की प्याज है, देखिए मैंने स्लाइस में काटा हुआ है। 4 टेबल स्पून दही है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून आटा है, ये गेहूँ का आटा है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है। ये देखिए हांडी में मैंने आधा कप ऑयल डाला हुआ है, पहले से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। अच्छा, आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये प्याज हमने ब्राउन नहीं करनी, डार्क ना लाइट, हमने इसको वाइट ही रखना है। बस हमने इसको सॉफ्ट करना है हल्का सा ऑयल में। ये देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था हमने ब्राउन नहीं करनी ना ही पिंक करनी, बस इस तरह सॉफ्ट हमने करनी है प्याज। अब इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। ये इसमें गोश्त गया, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, मसाले सारे ये, और तकरीबन 4 गिलास पानी है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। तकरीबन 4 गिलास मैंने पानी इसमें ऐड किया है। इसको अच्छे से हिला लें। हमें तकरीबन इसको घंटा 1.5 घंटा हमने इसको पकाना है। ये देखिए जी, ये हमारा गोश्त तकरीबन रेडी हो गया है। मैंने इसको तकरीबन 1.5 घंटा पकाया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गल गया है काफ़ी अच्छा सा। अब इसमें हम ये जो आटा मैंने मिक्स करके रखा था तकरीबन 1 टेबल स्पून, इसको मैंने पानी में मिला लिया है। अब इसको हम आहिस्ता आहिस्ता सालन में ऐड करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। देखिए आटा मिक्स कर लिया अच्छी तरह हमने। ये देखिए हाफ़ टी स्पून जो मैंने ज़ीरा लिया था इसको मैंने हल्का सा तवे पे रोस्ट किया है और कूट लिया। ये भी हम इसी वक्त इसमें ऐड कर देंगे, इसकी बड़ी ज़बरदस्ती खुशबू आएगी इसमें और टेस्ट भी बड़ा अच्छा होगा। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हमने 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है ताकि आटा जो है वो अच्छे से पक जाए। ये लीजिए मज़ेदार सा कुन्ना गोश्त मटका गोश्त रेडी है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और असल में मैं इंग्रेडिएंट में नमक दिखाना आप लोगों को भूल गई थी, तो मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया था। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।